जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीडी क्लासेस। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं तहे दिल से आपकी अपनी यूट्यूब चैनल पर पीडी क्लासेस पर। जैसा कि आपको मालूम है, मैं कंटिन्यू इंग्लिश के वीडियो आपके सामने ला रहा हूं ताकि आपके आने वाले एग्जाम की आपकी क्यूरियोसिटी को कर सकूं खत्म। तो मैं लाया हूं इसमें फिर से गोल्डन रूल्स, जो कि आपको होने वाले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। यस, आपने सही सुना, आपके सामने लिखे हैं इंग्लिश ग्रामर के 5 रूल्स और 4 रूल्स जो हम पढ़ेंगे। और आपका वीडियो लेंथी भी नहीं होगा ताकि और आपको अच्छा भी लगे और आपके काफी सारे कंसेप्ट क्लियर भी हो जाए। तो आपको मैं एज्यूर करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आपको एरर भी समझ में आएगी, क्लोज टेस्ट भी समझ में आएगा। इसमें कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको हॉक्स कर सकते हैं आने वाले एग्जाम में। तो आपको उसके लिए बड़ी नहीं होना है, मैं लेके आ गया हूं। आपके किसी भी एग्जाम की स्ट्रीम से हो, इंग्लिश ग्रामर में आपके इंडिया के किसी भी एग्जाम में आपको बैठना हो, आप मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो को, प्रैक्टिस सेशन को लगाकर आप खुद फील कर सकते हैं कि उनमें क्या आया क्या नहीं आया। तो करते हैं देरी, बिना देरी करे अपने वीडियो को स्टार्ट विद पॉजिटिव वेव के साथ। आप देख सकते हैं मेरा फॉर्मेट ऐसा रहेगा आज का। पहले रूल सिखाऊंगा आपको, फिर प्रैक्टिस करा दूंगा, फिर रूल सिखाऊंगा, फिर प्रैक्टिस करा दूंगा, और फिर रूल रहेगा आपका, फिर प्रैक्टिस रहेगी, फिर अगेन रूल, प्रैक्टिस, रूल, और इसके क्वेश्चन में कुछ लाऊंगा। तो ठीक है, फिर हम सबसे पहले अपना जो पहला कंसेप्ट है इन और इनटू का समझते हैं। बहुत ही अच्छे से समझना आप। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे इन, जो इन होता है ये हमेशा सेम मीडियम के लिए आता है, और जो इनटू होता है ये हमेशा चेंज ऑफ मीडियम के लिए आता है। इसका मतलब क्या हुआ, एक बार मेरे साथ रिपीट करें। जो इन होता है वो किसके लिए आता है, बोलिए, सेम मीडियम के साथ। जो इनटू होता है वो किसके लिए आता है, डिफरेंट मीडियम के साथ, यानी कि चेंज ऑफ मीडियम के साथ। ध्यान रखिएगा, इनटू चेंज ऑफ मीडियम के साथ। से फॉर एग्जांपल, आप अपने कमरे में हैं, तो भाई कमरे में बैठे हैं, कमरे में खेल रहे हैं, कमरे में कूद रहे हैं, कुछ भी कीजिए, मीडियम तो एक ही है। कमरे का मीडियम तो एक ही है, कमरे से तो बाहर आप गए नहीं है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बताऊं, ये मान लीजिए आपका एक कमरा है, ये आप इसमें बढ़िया से आप ये कमरे में बैठे हैं, ओके। तो आप बताइए, इसमें आप कुछ भी कीजिए, खाना खाइए, इस कमरे में लेटिए, बैठिए, भागिए, दौड़िए, कुछ भी कीजिए, मीडियम तो सेम है ना। मीडियम क्या है, सेम मीडियम। और जब सेम मीडियम है तो इसके साथ क्या आएगा, इन आएगा। क्या आएगा, इन आएगा। ध्यान रखिएगा मेरी बात को, यही मैं समझाना चाहता हूं कि इन कब आएगा, जब आप एक कमरे में हो, आप कहीं भी, ना केवल कमरे की बात कर रहा हूं, बहुत सारे एग्जांपल भी आ सकते हैं। आप कहीं भी कोई भी चीज एक ही मीडियम में हो, उसका फेस चेंज ना हो, वही हो, वैसी ही हो जैसे कि वो है, तो इन आता है। अगर उसका फेस चेंज हो जाए तो वो चेंज ऑफ मीडियम में आता है, तो आपका इनटू आता है। से फॉर एग्जांपल, ये आपकी क्लास चल रही है, इंग्लिश की क्लास। आप बढ़िया से, ये आपकी इंग्लिश की क्लास चल रही है, ये आपका दरवाजा है, और आप बढ़िया से बाहर से आ रहे थे, खेलते कूदते, यहाँ से आप सोनू मोनू, यहाँ से आप खेलते कूदते ऐसे आ रहे थे, और जैसे ही क्लास में गए, तो जैसे ही आप क्लास में गए, आप बताइए कि आप वैसे ही खेलते कूदते रहेंगे क्लास में? जैसे ही आप क्लास में आए, आपका मीडियम चेंज होगा कि नहीं होगा? आपका माइंड, आपका पूरा शरीर, आपका सब कुछ, आप एकदम आके डिसेंट मैनर में क्लास में बैठ जाओगे। यानी कि बाहर आपका मैनर कुछ था, अंदर आपका मैनर कुछ है, यानी कि चेंज हुआ आपके अंदर। और जब यही कोई भी चेंज आए इस प्रकार के, उसी को बोलते हैं चेंज ऑफ मीडियम। उसके साथ आता है इन टू। ध्यान रखिएगा, मैंने बोला सेम मीडियम के साथ इन आता है और चेंज ऑफ मीडियम के साथ इन टू आता है। अब लगाते हैं क्विज। देखिए रहे क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं। लिखा है, आई एम डैश डैश माई रूम। अब बताइए, मैं अपने कमरे में हूं। अरे भाई कमरे में हूं, चेंज मीडियम नहीं हो रहा है, सेम है मीडियम, यानी कि इन आएगा। आई एम डांसिंग डैश डैश माई रूम। अब भाई रूम के अंदर डांस करो, खाना खाओ, कुछ भी करो, मैंने आपको यही बता रखा है कि यहाँ पे जब चेंज मीडियम ना हो, सेम मीडियम हो, तो आपका इन आएगा। फिर देख सकते हैं, आई एम वॉकिंग डैश डैश, आई एम वॉकिंग डैश डैश माई रूम। यहां क्या लिख दू, माई रूम। यहाँ पे थोड़ा गायब हो गया क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, तो आई एम वॉकिंग डैश डैश माई रूम। अरे मैंने अभी तो बताया, चाहे डांस करो, चाहे खेलो, चाहे वॉक करो, चाहे टॉक करो, चाहे कुछ करो, अगर मीडियम चेंज नहीं होता है तो आपका हमेशा इन आता है। आई एम वॉकिंग इन माई रूम, आई एम डांसिंग इन माई रूम, आई एम इन माई रूम। क्लियर है ना? ये सब इनसे रिलेटेड रहे, इनके साथ इन आएगा, क्योंकि मीडियम, आपका मीडियम क्या था, सेम था। ओके, नेक्स्ट, आई जम्प्ड डैश डैश द पॉन्ड। अब मुझे बताइए भाई, यहां पे वो जंप किया है तालाब में। देखिए से फॉर एग्जांपल, ये तालाब है, ओके, तो यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है, यहाँ पे ये खड़े, आप ये खड़े, और आपने इसमें जंप किया। अरे भाई आप में चेंज आएगा कि नहीं आएगा? अरे ऑब्वियसली आएगा सर, क्योंकि जब हम अभी हैं, अभी ड्राई है, तालाब में कूदेंगे तो बैठ हो जाएंगे, ओके ना, कपड़े गीले हो जाएंगे, आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो सकती है, जुकाम सर्दी भी हो सकती है, यानी कि चेंज ऑफ मीडियम। और जब मीडियम चेंज होता है उसी को इनटू बोलते हैं। ऑब्वियसली मैं यही समझा रहा हूं, आप सही समझे, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही समझे, वेरी गुड। यहां पे आना चाहिए इनटू, वेल डन। देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, सी कैम डैश डैश द रूम। अब तो बता ही दोगे सर,
सी केम डैश डैश द रूम, अरे वो बाहर से, जैसे उसने आपने कहा भाई कमरे के अंदर आई, अरे कमरे के अंदर आई तो पहले बाहर बाहर उसका मीडियम कुछ और था, जैसे ही अंदर आई उसका मीडियम कुछ और हो जाएगा, यानी कि चेंज ऑफ मीडियम। और जब मीडियम चेंज होता है उसी को आप इनटू बोलते हो, तो यहाँ पे अगेन आपका इनटू आएगा। ठीक है ना, हमने बहुत ही प्यारा इनटू और इन का कंसेप्ट खत्म किया है। और मैंने आपको जैसा कि बताया, मैं एज्योर करता हूं आप इन कंसेप्ट से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन में आएगा, किसी भी प्रकार का घुमाकर भी आएगा आपके एग्जाम में, तो आप यूं चुटकियों में पकड़ लेंगे। तो देखते हैं फिर अगला कंसेप्ट। पहला कंसेप्ट हमने खत्म किया बहुत ही इत्मीनान के साथ। नेक्स्ट है आपका इंटर और इंटर। अब इंटर आप जानते हैं यानी कि कहीं पे प्रवेश करना। इसका मतलब क्या होता है? प्रवेश करना। याद रखिए इसका मतलब होता है प्रवेश करना। ओके, प्रवेश करना होता है भाई। अब इसका मतलब होता है प्रवेश करना। तो इंटर के साथ ध्यान रखिए कभी भी इंटू नहीं आता, मैं ये बता रहा हूं। इंटर के साथ कभी भी इंटू नहीं आता। कब? और इंटर के साथ इंटू आता भी है। अब बताइए, कई लोगों ने आपको बताया होगा, बस इतना बताया होगा इंटर के साथ कभी इंटू आता ही नहीं है, ना रीजन बताया होगा, और कभी कभी आपको इंटर के साथ इंटू मिल जाता है, ना कारण बताया होगा। कभी सोचा है? तो आपको इस चैनल पे इन वीडियोस में मेरे द्वारा आपको इंग्लिश ग्रामर सिखाई जाएगी। ये नहीं कि बस होता है, आपको विथ आपको एक्सप्लेनेशन ऐसा क्यों होता है। हम जमीन पर जन्मे हैं तो किसी कारण बस जन्मे हैं। हर चीज का हम रीजन पूरी जिंदगी निकाल देते हैं, हमारा क्या कारण है, वही कारण मैं आपको बता रहा हूं। इनका कारण क्या है, ये पैदा क्यों हुए, एक एक चीज को बता रहा हूं, बस आपको सुनना है अच्छे से। तो इसी प्रकार से इंटर के साथ इंटू आता है, इंटर के साथ इंटू नहीं भी आता है। कब आता है, कब नहीं आता है, सुनिए ध्यान से। मैंने आपसे बोला इंटर के साथ इंटू आता है वह नो विजिबल मोशन। नो विजिबल मोशन यानी दिखाई ना दे, ऐसा मोशन हो, मोशन यानी चलना, ऐसा गति, गति जब आपकी गति दिखाई ना दे तो आपको इंटर के साथ इंटू लगाना है। और इंटर के साथ इंटू नहीं लगाना कब? व्हेन विजिबल मोशन, जब आप जो गति कर रहे हैं, गतिविधि, अरे गतिविधि बादशाह वाला गतिविधि या फिर योयो सिंह वाला गतिविधि नहीं बोल रहा हूं जो गाना आया था। मैं यहाँ गति का मतलब बोल रहा हूं, जो आप गति करते हैं, मोशन करते हैं। तो जो मोशन आप कर रहे हैं अगर वो आपको विजिबल होता है, अगर एक बार फिर रिपीट करता हूं, अगर मोशन आपको विजिबल होता है तो इंटर के साथ कभी भी कभी भी कभी भी इंटू ना लगाइएगा। और इंटर के साथ इंटू लगाइएगा जब आपका गति आपको दिखाई ना दे। तो अब क्यों ना हमने इसको समझ लिया है, क्विज लगा ले यानी कि क्वेश्चन लगा ले। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, आपके सामने है, राहुल इंटर्ड डैश डैश द, ये इंटू लगा है, राहुल इंटर्ड इनटू द थिएटर। अब मुझे बताइए राहुल थिएटर में एंटर किया, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ऑब्वियसली सर राहुल एंटर कर रहा है। और जब मैंने बोला जब आपका विजिबल मोशन हो क्या आएगा, क्या इंटर के साथ इनटू आएगा? अरे नहीं नहीं सर, आपने यही तो बताया इंटर के साथ इनटू नहीं आता है। तो इंटर के साथ इनटू नहीं आता है जब आपका विजिबल मोशन होगा। ध्यान रखिए जब आपको जो चीज दिखती है तो इंटर के साथ इनटू बिल्कुल नहीं लगाना, ठीक है ना। अब सेकंड, अगली बात है सी एंड आई इंटर्ड इनटू अ रिलेशनशिप इन 2014। बताइए ये वाला ऑब्वियसली 100% सही है, इसमें कोई एरर नहीं है, ये एरर फ्री क्वेश्चन है क्योंकि रिलेशनशिप में गए हैं वो, इसलिए इंटर के साथ देखिए इनटू लगा है। ये वो कंडीशन है जब इंटर के साथ इनटू आता है और आपको टीचर नहीं बताते हैं, आपको केवल इतना बता देते हैं इंटर के साथ इनटू नहीं आता। अरे आता है, मैंने दोनों बता दिया, इनटू आता है जब आपका विजिबल मोशन ना हो, इनटू नहीं आता है जब आपका विजिबल मोशन हो, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ देखिए विजिबल मोशन कहाँ है, रिलेशनशिप में 2014 में गए, क्या आपको दिख रहा है कब गए रिलेशनशिप में? ठीक है ना, रिलेशनशिप कहाँ पे दिखती है? अरे कहीं किसी से हम संबंध बनाते तो क्या आपको दिखता है? नहीं ना। तो आपको ये आपको ध्यान रखना है। तो ये मैंने इंटर का भी बहुत प्यारा कंसेप्ट आपको समझा दिया है। अगले और बढ़ते हैं हमारे प्यारे से कंसेप्ट के साथ। नेक्स्ट आपका थर्ड, एंट्री। एंट्री के साथ हमेशा इनटू आता है, याद रखिएगा, खत्म। मैंने क्या बोला, ये इंटर था और यहाँ पे एंट्री था, ये वही सारे कंसेप्ट में लेके आया हूं। अरे आपके लिए ही तो वीडियो बनाया है, थोड़ी ना मैंने ये इसलिए बनाया है ताकि आपको ये कंसेप्ट कभी आपको परेशान ना कर सके। आपको बार बार एग्जाम में परेशान करते हैं, आप इनको देख देख कर बोर हो जाते हैं, अरे सर समझ में नहीं आ रहा, यहाँ से पढ़ लिया वहां से पढ़ लिया, आंसर लगा ही नहीं पा रहे हैं। अब आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल इस वीडियो को देख लीजिए, सब कुछ खत्म। ओके, यहाँ पे देखिए इंटर इंटू, इंटर के साथ इनटू आता है, एंट्री के साथ, सॉरी एंट्री लिखा है, एंट्री इनटू द कॉलेज हैज बीन क्लोज्ड, एंट्री फॉर द कॉलेज हैज बीन क्लोज्ड, एंट्री टू द कॉलेज हैज बीन क्लोज्ड। अब यहाँ पे दिमाग काम नहीं करता, अरे सर यहाँ एंट्री इनटू लगाएं, एंट्री फॉर लगाएं, एंट्री टू लगाएं तो आपकी समस्या खत्म। आपको कभी भी एंट्री मिले इनटू लगा दीजिए बिना सोचे समझे, आपका हमेशा 100% डैम श्योर सही होगा। एंट्री के साथ इनटू आता है ये गलत है क्योंकि फॉर नहीं आता, टू नहीं आता, ये भी गलत है। ओके, ये भी कंसेप्ट खत्म किया, चलते हैं फोर की तरफ। ओके, कंसेप्ट नंबर 4। ओके, सो कंसेप्ट नंबर 4 कहता है थ्रो और थ्रू। इसको मतलब होता है फेंकना, थ्रो थ्रू का मतलब होता है फेंकना। थ्रो और थ्रू एसी की फॉर्म में, थ्रो का थ्रू होता है, थ्रो थ्रू के साथ हमेशा इन आता है।
कभी इनटू नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। थ्रो थ्रू के साथ रट लीजिए मेरे साथ, थ्रो थ्रू के साथ इनटू नहीं आता, इन आता है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपके दिमाग में इनसे रिलेटेड जो नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू की एक लेयर चढ़ गई है, मैं उसको हटाकर अपना इंग्लिश ग्रामर का इंजेक्शन आपके दिमाग में इंजेक्ट कर दूं। तो मुझे इंजेक्ट करने दीजिए, बड़े आराम से इस चीज को सीखिए, आपके दिमाग में जरूर जाएगा ये, 100% मैं बोलता हूं। आप देखिए थ्रो थ्रू के साथ इन आएगा, इनटू नहीं आएगा। सर बताइए, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ही थ्रू मी इनटू द बेल। अब आप ही बताइए, ही थ्रू मी इन द बेल, यहां इन लगाया, इनटू लगाया, टू लगाया, क्या सही होना चाहिए? जल्दी बताइए क्या सही होना चाहिए। अब क्या, ये तो मैंने आपको बता दिया थ्रो थ्रू के साथ इन आता है, तो आप बोल देंगे सर ऑब्वियसली ये इन वाला सही है, ये दोनों गलत है। लेकिन अब मैं बताऊं, इससे पहले आप पता क्या करते, यहाँ पे आपने कहा उसने मुझे कुएं में फेंका, मान लीजिए आपका कुआं है, ठीक है, यहाँ पे ये पानी भरा है, बढ़िया से आप चिंटू मिंटू से यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये खड़े बढ़िया से, और आपने लिया, आपको किसी ने उठा के फेंक दिया, ठीक है ना, वो आपको उठा के फेंक दिया। आप कहेंगे सर मीडियम चेंज हो गया, सर यहाँ इनटू आएगा। अरे नहीं नहीं, मैंने क्या बोला, फिर से मेरी बात को सुनिए। आप यही गलती करते हैं, बातों को ध्यान से नहीं सुनते। मैंने बोला जब आपका थ्रो और थ्रू आए, मैंने वोकैब का नाम लिया है, जब आपका वोकैब थ्रो थ्रू आए तब आपको इन लगाना है, तब आपको इन लगाना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसलिए आपका ये वाला एकदम सही है, ये वाला 100% राइट है, ये दोनों रॉन्ग है। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन, अगले कंसेप्ट और क्वेश्चंस की तरफ। कंसेप्ट नंबर 5, कितने जल्दी हमने कंसेप्ट सीखे, आप देख सकते हो कितने प्यारे कंसेप्ट और कितने उलझे हुए कंसेप्ट जो आपको इतनी सारी टेंशन देते हैं आपके एग्जाम्स में। जैसे कि रूल 5, बाय और इनकी बात कर रहे हैं। बाय आपका आता है, देखिए ये बहुत ही प्यारा रूल है, इसको बहुत ही अच्छे से समझिएगा। बाय आपका आता है पब्लिक मीन्स में, पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में आता है। जब आपका जो पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की आप बात करते हो तो आपका बाय आता है। पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आप जानते हो, गवर्नमेंट चीज, ठीक है ना, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट, जिसमें जैसे आपकी बस, आपकी टैक्सी, ठीक है ना, और जैसे कि आप कह सकते हो आपकी रेल वगैरह, ओके ना, ये पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो पब्लिक के लिए यूज की जाती है, ऑब्वियसली जिसमें आप किराया देते हो, ओके। इन इन आता है आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी, जैसे कि आपकी साइकिल, लिखा है ना पर्सनल प्रॉपर्टी, आपकी साइकिल, आपकी बाइक, आपकी कार, ये सब चीजें आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी हो सकती है। तो इनके साथ इन आता है, तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है। इन दोनों को मैंने आपको बता दिया। अब मैं एक आध दो क्वेश्चन बता दे रहा हूं, यहीं पे आप देख लीजिए मेरे साथ, इसको रफ कर दूं मैं, यहाँ पे इस साइड कर दे रहा, ठीक है, इस साइड रफ करके मैं लिख दे रहा, और यहीं पे आप क्वेश्चन देख लीजिए और अपनी वीडियो को इसी के साथ खत्म करते हैं। बहुत ही प्यारे हमने 5 कंसेप्ट सीखे। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 और 3 क्वेश्चन और आप मुझे बताइएगा, ठीक है। अब देखते हैं, मैं आपको क्वेश्चन लिखता हूं। आपके सामने पहला क्वेश्चन रहा, माई फ्रेंड केम टू स्कूल डैश डैश कार। माई फ्रेंड केम टू स्कूल डैश डैश कार। एक ये रहा, आंसर बताइए मुझे जल्दी, इसके आंसर जल्दी कीजिएगा, मैंने सिखा दिया है, और मुझे बताइए। माई ही गोज टू ऑफिस डैश डैश बाय बाइसिकल। ही गोज टू ऑफिस डैश डैश बाइसिकल, ठीक है। मैंने क्या बोला, फिर से सुन लीजिए, ही गोज टू ऑफिस डैश डैश बाइसिकल एवरी डे, ओके, एवरी डे। अब बताइए मुझे इनमें क्या आएगा, जल्दी बता दीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, माय फ्रेंड केम टू स्कूल डैश डैश कार, अरे कार से आया, पर्सनल प्रॉपर्टी होगी, मेरा दोस्त कार से आता है, पर्सनल प्रॉपर्टी का शो कर रहा है, यानी कि इन आएगा, क्या आएगा, इन आएगा। फिर लिखा है ही गोज टू ऑफिस डैश डैश बाइसिकल। अब मुझे बताइए इसका आंसर आपको बहुत ही ध्यान से मुझे बताना है। अरे भाई इसमें लिखा है ही गोज टू ऑफिस डैश डैश बाइसिकल। अब आप क्या करेंगे, सर उसकी खुद भी हो सकती है। अरे ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे बाय मत लगा लीजिएगा, इसमें बाय नहीं लगाना है। बाइसिकल के लिए यहाँ पर ऑन बाइसिकल, बाइसिकल के ऊपर बैठ के आता है, ठीक है ना, तो ऑन बाइसिकल, ही गोज टू ऑफिस ऑन बाइसिकल, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बाय नहीं आना है, यहाँ पर इन नहीं आना है। मैंने क्वेश्चन इसलिए डाला ताकि आप कंफ्यूज हो, आपके माइंड में ये रहता है जो सिखाया वही होगा। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, बाइसिकल के साथ ऑन आएगा, किससे आएगा, ऑन आएगा। एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको ताकि आपको और क्लियर हो जाए इसमें। जैसे क्वेश्चन कुछ ऐसा रहेगा, माय फ्रेंड गोज टू स्कूल डैश डैश बस। तीसरा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, यहां पे लिख देता हूं, राम का कोई भी एग्जांपल ले लो, राम गोज टू स्कूल डैश डैश बस। अब बताइए भाई बस क्या है, माय राम गोज टू स्कूल डैश डैश बस। अरे और एवरीडे यहां पे लगा दीजिए, एवरीडे, ओके, एवरी, वह रोज बस से स्कूल जाता है। अरे बस क्या है भाई, पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के साथ आपको हमेशा याद रखना है
कि आपका बाय आता है, दैट्स ऑल। क्या आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आया? और देखिए मैंने बाय और इन और इंटर, इनटू, जितने भी आपके प्रॉब्लम देते हैं आपको कंसेप्ट मैंने समझा दिए एक ही वीडियो में। इससे बेहतरीन वीडियो कहां मिलेगा? अगर वीडियो पसंद आए तो अभी कभी लाइक कर दीजिए। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, इसी प्रकार से कंटिन्यू सीरीज हमारी किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, सेंट्रल एग्जाम की, स्टेट एग्जाम की, आपको प्रोवाइड की जा रही है। एफकेएस, सीडीएस, एनडीए और एसएससी की जीडी वगैरह, सीएचएसएल वगैरह और आपका सीजीएल वगैरह और जितने भी आपके एमपीएसआई वगैरह सब आपको मैंने बेसिक इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ाया है। आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, पूरी प्रैक्टिस सेशन डाल रहा हूं, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और आप यूं ही हमारे साथ कंटिन्यू रहें। जब तक कि मैं यही कहूंगा, इफ यू वांट टू गेट अ बे देन फॉलो पीडीए। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।